हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों ने लगभग कंप्लीट कर ली है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, प्रश्न पत्र आपके 2024 का जो सामाजिक का पेपर होने जा रहा है उसका, तो उसमें आपके जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के साथ आपको आज हम सारे क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो टोटल 3 पीडीएफ है, जिसमें आपको देखो एक पीडीएफ जिसमें आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग यानी लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, एक आपके जिसमें निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और एक पीडीएफ जिसमें आपके वैकल्पिक प्रश्न है। तो ये 3-4 तरह के प्रश्न आपके पेपर में आने हैं। वो सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इन पीडीएफ से लगभग आप मान के चलिए 70-80% क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। और अगर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको चाहिए, पीडीएफ के रूप में चाहिए, इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मात्र 10 रुपए 15 रुपए में एक पीडीएफ आपको ये मिल जाएगी और ऊपर से 30% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वो हम देख लेते हैं पहले कैसे। फिर उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो उसके लिए सिंपली आपने क्या कर लेना है, जहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज करते हैं सर्च कर लेना है कंपोजर। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे आ जाना है, थोड़ा सा ऑप्शन आपको मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चंस का, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही और थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ से अपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 9 टॉप 30 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। इस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके सब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपने सामाजिक विज्ञान सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद नेक्स्ट आपने आ जाना है। नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वैकल्पिक, अति लघु और लघु। तो इन तीनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पीडीएफ की देखो कोस्ट दिख रही है 15, 30, 15। ठीक है, 30, 40, 65, 70। ठीक है, 30 और आपका ये लगभग हो जाएगा 30, 60 रुपए। 60 रुपए में टोटल दिखा रहा है, बट आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लगभग ये आपको 35 से 40 रुपए में तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी। तो ऐड टू कार्ट पर ऑप्शन जो आपको मिल रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंपोजर 30, जो 30% का डिस्काउंट मैं आपको बता रहा हूँ। ये कूपन कोड अप्लाई करने के बाद मिल जाएगा। अप्लाई कूपन करना है तो जो पीडीएफ आपकी 30 रुपए की है, उसमें आपको 9 रुपए का डिस्काउंट यानी 21 रुपए में ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 21 यानी 42 रुपए में आपको ये तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी। नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। चेकआउट में आपने अपनी पूरी डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। जैसे आप पेमेंट कर देंगे, इसके बाद इसी पेज पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप ये सारी डिटेल्स फॉलो नहीं करना चाहते हैं, जो मैंने आपको बताया प्रोसेस, इसको अगर फॉलो नहीं करना चाहते हैं, सिंपली आप इस नंबर पर हमको कांटेक्ट करिए। इस नंबर पर जिस भी सब्जेक्ट की जो भी पीडीएफ चाहिए आपको, आप हमें बताइए। आपको एक क्यूआर कोड या फिर पेमेंट का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ होंगे। वापस लेके चलता हूँ आपको टॉप 30 क्वेश्चन या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बोल सकते हैं, जो कि आपके इस बार पेपर में आने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपने तैयार करना है वो है फ्रांस की, और यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आंसर आप जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं वो तो काफ़ी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बाकी जो पीडीएफ नहीं ले रहे हैं, तो वो आप क्या करेंगे, सिंपली आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो रोक करके आंसर्स पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम थे, वो आपने लिखने हैं। और जल्दी जल्दी क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा भी और जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने कवर कर लेने हैं ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। अगला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए। अगले प्रश्न पर लेकर चलता हूँ और यहाँ पर पूरा आपको डिटेल में आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रूस की साम्यवादी क्रांति जो कि 1917 ईस्वी में हुई के कारणों पर प्रकाश डालना है। नीचे आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको आप काफी अच्छे से तैयार कर लेंगे और पूरे डिटेल में आपने आंसर लिख करके आना है। नेक्स्ट टोटल आपके यहाँ पे 13 पॉइंट दे रखे हैं, 13 के 13 में से कम आपने 10 तो याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है नाथसीवाद से आप क्या समझते हैं, नाथसी पार्टी का कार्यक्रम लिखिए। अगला प्रश्न है वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। फिर अगला है वनों के संरक्षण के विभिन्न उपायों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं। और उसका नेक्स्ट है आपका औपनिवेशिक शासन ने भारत में खाना बदोशों यानी कबीलों के जीवन पर क्या प्रभाव डाला। नेक्स्ट आपका भारत की स्थिति एवं विस्तार की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके बाद अगला प्रश्न है हिमालय को नवीन वलित पर्वत क्यों कहते हैं। या फिर इसके आगे जो अगला प्रश्न है वो है बांगर और खादर में अंतर बताइए। महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर साल लगभग आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न है भारत के आर्थिक विकास में हिमालय पर्वत का क्या महत्व है, और इसको हमने पढ़ लेना है आराम से। फिर है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। इसके नीचे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हिमालय से निकलने वाली नदियों के आर्थिक महत्व बताइए। अगला प्रश्न है सहायक नदी तथा जल वितरिका में अंतर स्पष्ट कीजिए।
और इसके नीचे आपका अगला प्रश्न जो महत्वपूर्ण है कि डेल्टा किसे कहते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र भी दे रखा है साइड में। अगला प्रश्न है भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, या फिर भारतीय वर्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर लेकर चलता हूँ। देखो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे रखा है, तो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बहुत संख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त हैं, उदाहरण सहित कारण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलुप्त और संकटग्रस्त प्रजातियों में अंतर बताइए। और इसी में नेक्स्ट अगला है अंतर जो बताना है वनस्पति जगत और प्राणी जगत में। और इसी के आगे जो है सदाबहार वन तथा पर्णपाती वन में अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या कीजिए। अगले प्रश्न पर लेकर चलता हूँ। लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। और उसके बाद अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, क्या यह भारत में संभव है, क्यों। नेक्स्ट आपका लोकतंत्र अपने नागरिकों से क्या अपेक्षाएं रखता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहने वाला है, और देखो सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। संविधान से आप क्या समझते हैं, फिर हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न रहने वाला बच्चों आपके सामने वह भारतीय संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ। वो आपने पूरा यहाँ पर डिटेल में आंसर इसका लिख करके आना है। लॉन्ग में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो संसद क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और इसकी आवश्यकता क्यों है ये भी आपने अच्छे से पढ़ लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने बच्चों है भारत की संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। और उसका अगला प्रश्न है समानता के अधिकार की विवेचना कीजिए। लॉन्ग में आंसर आपको देखने को मिलेगा। फिर है आपके क्षेत्र में कौन कौन से गैर कृषि उत्पादक कार्य होते हैं, उनकी एवं संक्षिप्त सूची बनाइए। तो अगला प्रश्न है उत्पादन किसे कहते हैं, उत्पादन के विभिन्न साधनों को समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति से क्या आशय है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का आकलन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा का क्या महत्व है, इसके विकास के लिए सरकार ने क्या किया है। नीचे है आपका प्रश्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। बेरोजगारी से क्या आशय है, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो सारे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं सॉल्यूशन। आपको यहाँ पर इसका कंप्लीट डिटेल में सॉल्यूशन दिया है। अगला है गरीबी रेखा से क्या तात्पर्य है। और इसके बाद है रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर टिप्पणी लिखिए। फिर है भारत में निर्धनता के क्या कारण है, निर्धनता दूर करने के उपाय बताइए। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे आपको दूर करने के उपाय भी दे रखे हैं, पूरे डिटेल में देखो आंसर दे रखा है और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। खाद्य सुरक्षा क्या है, खाद्य सुरक्षा क्यों आवश्यक है, वो आपको बता देना है। उसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर खाद्य और संबंधित वस्तुओं को उपलब्ध कराने में सहकारी समितियों की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है, या फिर प्राकृतिक आपदाएं मानवकृत आपदा क्या है वो आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपदा दुष्प्रभावों को कम करने के लिए क्या करना होता है, गैर संरचनात्मक दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कम से कम 3 उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट है आपका सुभेद्यता के मुख्य लक्षण लिखिए। अगले प्रश्न को देख लेते हैं जोखिम के हस्तांतरण के से क्या अभिप्राय है। अगला प्रश्न है भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है, इस आपदा से बचाव के मुख्य उपाय बताइए। जितने आप देख रहे हैं सारे आपके मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न को लेकर चलता हूँ भूस्खलन के विशिष्ट प्रभावों का वर्णन कीजिए, या फिर भूस्खलन रोकने के किन्हीं 2 उपायों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है भूस्खलन क्या है, इसका प्रभाव स्पष्ट कीजिए एवं उत्तरदायी कारकों को बताइए। भूस्खलन के कारक यहाँ पे दे दिए गए हैं। नेक्स्ट आपका बाढ़ प्राकृतिक आपदा है या मानवकृत, पहले तो आपने ये बताना है और इसको पूरा अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट है सूखा उत्पन्न होने के प्रमुख कारक लिखिए। नेक्स्ट आपका सूखा समस्या से बचाव के कुछ कारगर उपायों का उल्लेख कीजिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सड़क दुर्घटना से आप क्या समझते हैं, सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम के तत्वों की पहचान कीजिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है समुदाय क्या है, स्पष्ट कीजिए। अगला है आपदा प्रबंधन में छात्रों की भागीदारी को समझाइए। और इसी में लॉन्ग जो क्वेश्चन है आपका सड़क दुर्घटना से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या करे तथा क्या ना करे स्पष्ट कीजिए। और इसके साथ आपके जो शॉर्ट एंड लॉन्ग महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। बाकी ये जो आपके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आंसर है वो प्लस इसके अलावा जो आपके निश्चित उत्तर प्रश्न है ये,
तो ये जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं वो वेबसाइट से जाकर के ले सकते हैं। अगर आपको काफ़ी अच्छे से तैयारी करनी है यानी कंप्लीट 100% तैयारी करनी है आपको एसएसटी की, तो मैंने आपको शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो जाकर के वेबसाइट से ले सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आपके सामने आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था, व्हाट्सएप नंबर बता दिया। ठीक है? बाकी किसी भी क्वेश्चन को आपने एग्ज़ाम में छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चंस को आपने काफ़ी अच्छे से लिखना है। ये नहीं कि जल्दी-जल्दी में आपने राइटिंग भी खराब करनी है, और कोशिश करना है कि हर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे कर के आएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और बाकी आप सभी को शुभकामनाएँ हैं, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्ज़ाम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।